हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स में आप लोग को स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने करंट अफेयर्स में 20 इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। इसका आंसर मैं आप लोग को ऑप्शंस के अनुसार बताएंगे, ठीक है। इस क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये 2020 में जो आपका घटना घटी है दिसंबर माह में, और जो आपका जनवरी मंथ चल रहा है 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए इस क्लास बहुत इंपॉर्टेंट्स है। इसलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा खर्च किए जाने वाले शब्द के तौर पर किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट आप ऑप्शन देख रहे हैं, ए में है लॉकडाउन, बी है कोविड-19, सी है क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा खर्च किए जाने वाले शब्द के तौर पर किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया, तो क्वारंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2, फकीर चंद कोहली का 26 नवंबर 2020 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्होंने किस वैश्विक आईटी कंपनी की स्थापना का नेतृत्व किया था? तो दो का आंसर है डी, टीसीएस कंपनी का, आईटी कंपनी की स्थापना का नेतृत्व किया था कौन? फकीर चंद कोहली का निधन 26 नवंबर 2020 को हुआ था। वह टीसीएस कंपनी का स्थापना का नेतृत्व किए थे। क्वेश्चन संख्या 3 देखिए क्या कहता है, किस राज्य सरकार द्वारा नवंबर 2020 में प्रदेश में हींग व केसर की खेती के लिए कृषि से संपन्नता योजना प्रारंभ की गई थी? ए में आपका सिक्किम था, बी में आपका केरल था, सी हिमाचल प्रदेश, और डी आपका 3 में डी उत्तराखंड था। तो इसका आंसर आपका सी होगा, हिमाचल प्रदेश में केसर और हींग की खेती के लिए कृषि से संबंधता योजना प्रारंभ किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आज मैं आप लोगों को सामने टोटल 20 क्वेश्चंस बताएंगे और 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इनमें से कौन सा देश वर्ष 2020 के लिए फीफा की फाइनल रैंकिंग लिस्ट में सबसे ऊपर है? यानी कौन ऐसा देश है जो 2020 में फीफा के फाइनल रैंकिंग लिस्ट में सबसे ऊपर है? तो आपका आंसर है बेल्जियम। बेल्जियम जो है आपका फीफा रैंकिंग में सबसे ऊपर स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 5 क्या कहता है, किस देश के राष्ट्रपति द्वारा महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन महात्मा गांधी के बारे में मेरी समझ जारी की गई? तो इसका आंसर आपका होगा नेपाल। नेपाल देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन महात्मा गांधी के बारे में मेरी समझ जारी की गई। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर का जलावतरण कहाँ से किया गया था? तो इसका आंसर आपका है ए में मंझगांव डॉकयार्ड मुंबई से। यानी स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी जो है वागीर का जलावतरण जो किया गया था वह मुंबई से किया गया था, मंझगांव डॉकयार्ड से। चलिए 6 क्वेश्चन तक आपको क्लियर हो गया होगा। 7 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये खेल से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कहता है, खेल मंत्रालय ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है? यानी खेल मंत्रालय ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है? तो भारतीय तीरंदाजी संघ ने राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, निम्न में से किस देश के दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना का 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया? निम्न में से किस देश के दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना का 60 वर्ष में निधन हो गया? तो वह किस देश के थे? तो आपका अर्जेंटीना के थे। कौन सा खेल खेलते थे? तो फुटबॉल। नाम क्या था? तो दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना, 60 वर्ष की आयु में अर्जेंटीना में मृत्यु हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 15वां G20 शिखर सम्मेलन
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 21-22 नवंबर 2020 के मध्य संपन्न हुआ। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब इस पे विचार करना है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। पहला जो आपका आता है माध्य। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सऊदी अरब के द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन के मुख्य विशेषता थीम जो आपका था, थीम जो उसको विषय बोलते हैं, 21वीं सदी के अवसरों का इतिहास था। और भारत वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपका आंसर होगा डी, यानी ये सभी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 22 नवंबर 2020 को संपन्न ऑरलैंडो ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ए में है आपका ब्रैंडम नाकाशीमा, बी में आपका आंसर है प्रजनेसा गुसेनेश्वर। इसका आंसर आपका ए ही होगा, ब्रैंडम नाकाशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कची किस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में, कितना पैसा खर्चा हुआ है, किस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया? ए में है बिहार, यानी किस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया गया है? तो आप देख रहे हैं केरल आपका आंसर होगा, यानी केरल सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को खत्म कर दिया गया, निरस्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भरता भारत 3.0 पर उपायों की घोषणा की। इनमें से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जो कथन पर विचार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंस होता है, इससे बहुत सारे जीएस क्लियर होता है। तो पहला ध्यान से देखिएगा, कोविड-19 महामारी के दौरान सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू की गई। कहता है कि 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 1.46 लाख करोड़ उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई। तीसरा कहता है कि भारतीय कोविड वैक्सीन के शोध और विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 900 रुपये करोड़ अनुदान की घोषणा की गई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपका इसका आंसर आप लोग जानते हैं कि सभी होता है। जितना पॉइंट्स हम पढ़े हैं उस पॉइंट्स आपका सभी सही है। आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। पहला पॉइंट देख लीजिए। पहला पॉइंट जो आपको बोलता था, कोविड-19 महामारी के दौरान सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई। 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 1.46 लाख करोड़ उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई। तीसरा कहता है भारतीय कोविड-19 वैक्सीन के शोध और विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 900 करोड़ अनुदान देने की घोषणा की गई है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके चुनिंदा भाषणों के संकलन लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक भाग 3 को लोकार्पण किया गया? तो इसका आंसर आपका होगा रामनाथ कोविंद जो आपका है भारत के राष्ट्रपति हैं, उन्हीं के नाम पे किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है कि किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया? किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया? तो इसका आंसर जो आपका होगा ए है जल्लीकट्टू फिल्म का नाम है, जो ऑस्कर के लिए भारत का आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुस्तक जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी के लेखक कौन है? जितने पुस्तक होते हैं जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं, ये पुस्तक आपका बहुत इम्पोर्टेंट्स है। पुस्तक जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आपका डायरेक्ट हम आंसर पे चलते हैं, विनय सीतापति इसका लेखक है।
चलिए एक बार रिकॉल करके इस क्लास को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको माइंड में क्वेश्चन पहुंच जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 कहता है IMO द्वारा मान्यता प्राप्त स्वतंत्र नेविगेशन प्रणाली के लिए भारत अब दुनिया का कौन सा राष्ट्र बन गया है। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर चलेंगे। इसका आंसर आपका ये होगा, चौथा बन गया है। यानी IMO द्वारा मान्यता प्राप्त स्वतंत्र नेविगेशन प्रणाली के लिए भारत अब जो विश्व में चौथा राष्ट्र बन चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है। किस राज्य ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया था। यानी कौन सी राज्य जो है जो धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया था, जबरदस्ती जिसको बोलते हैं जबरन। तो आपका है उत्तर प्रदेश। यानी कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जबरन धर्मांतरण के लिए खिलाफ एक अध्यादेश जारी किया था। कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती किसी को धर्म का परिवर्तन नहीं करा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का पता लगाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना के तहत हवाई द्वीप में कितने मीटर व्यास वाली दूरबीन स्थापित की जा रही है। तो इसका आंसर आपका पॉइंट डायरेक्ट जाता है 30 मीटर। नेक्स्ट देखिए 19वां क्वेश्चन 17वां एशियान भारत शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित हुआ। तो आपका आंसर इसका होगा ए 12 नवंबर 2020 को 17वां आसियान शिखर सम्मेलन जो हुआ था, भारत शिखर सम्मेलन, और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 12 नवंबर 2020 को हुआ था। कैमा 17वां आसियान शिखर सम्मेलन। और ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है 20वें क्वेश्चन सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस उद्देश्य के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया। विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया। ए में है शेयर आधारित कर्मचारियों के लाभ से संबंधित मापदंडों की समीक्षा करने के लिए। बी है प्रवर्तकों को लाभ से संबंधित मापदंडों को समीक्षा करने के लिए। और सी है संयुक्त उद्यमों से संबंधित मापदंडों की समीक्षा करने के लिए। और डी है उपयुक्त सभी। इसका आंसर आपका होगा ए। क्या होगा 20 का ए इसका आंसर होगा। शेयर आधारित कर्मचारियों के लाभों से संबंधित मापदंडों की समीक्षा करने के लिए। तो इसका आंसर ए क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। हम रेगुलर आप लोग क्लास देते हैं करेंट अफेयर्स का, इसलिए आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखें। थैंक यू, बाय।